Okay, good evening everybody. पिछली क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किया। कुछ कैपेसिटर्स सीरीज या फिर पैरेलल में हमने लगाए, फिर देखा उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आता है, और फिर हमने देखा कि वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में। और अभी वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। अब तुम ऑल ऑफ अ सडन सोच रहे होगे, यार ये डाई इलेक्ट्रिक नई चीज आ गई। कैपेसिटर तो हमको पता है क्या होता है, ये डाई इलेक्ट्रिक कहाँ से आ गया, ये क्या आ गया डाई इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्यों है। और और उससे भी पहले हम ये समझते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक की जरूरत कहाँ से पड़ी। तो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। लेट्स से दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसकी दो प्लेट्स हैं। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज क्यू, दिस इज नेगेटिव क्यू, और इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी ए है, इसमें डिस्टेंस डी है। So we know the capacitance of this parallel plate capacitor is epsilon naught A by D. इतना हमने पढ़ रखा है। हम्म। लेकिन एक चीज जो यार हम लोगों के दिमाग में अभी तक नहीं आई, जो हमने अभी तक नहीं रियलाइज किया, कि तुम सोच के देखो, ये दो, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, दोनों को हमने एयर में रख रखा है। ये बीच में जो सारी जगह है हमारे पास, ये हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है ना यहाँ पे। और वैक्यूम के साइड में हमने दो ऑपोजिट चार्जेस लगा दिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और इधर एक नेगेटिव चार्ज। तो बाय द नेचर ऑफ चार्जेस ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और मेरा कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये चीज हमको पहले रियलाइज हो जानी चाहिए थी कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इनको वैक्यूम में रखना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। मतलब कि हमें इन प्लेट के अंदर कोई ना कोई मटेरियल डालना पड़ेगा, और वो जो मटेरियल हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में डालते हैं उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल किस तरह का होता है, सबसे पहले तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है। तुम सबने देखा हुआ है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे कि ग्लास हो गया, माइका हो गया, ये सारी कुछ एग्जांपल्स होती हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। हम्म? और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले ये एक नए तरह का मटेरियल है जो हमने आज तक नहीं पढ़ा। आज तक हमने कौन से मटेरियल पढ़े हैं? हमने देखा है कि एक चीज होती है कंडक्टर, फिर हमने देखा एक मटेरियल होता है इंसुलेटर, फिर उसके बाद हमने पूरा का पूरा चैप्टर पूरी डिटेल में किया, एन टाइप, पी टाइप, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर्स। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है आज तक। कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की परमिशन दे दें। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की परमिशन ना दें। और फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो पार्शली परमिशन दे दें। लेकिन ये जो नया सब्सटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक, ये इन तीनों में से अलग होता है। ये अपने अंदर में से चार्ज को फ्लो करने की परमिशन नहीं देता, जिस तरह से कंडक्टर देता है। ये चार्ज को फ्लो करने की परमिशन नहीं देता, लेकिन ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की परमिशन देता है। तो ये बेसिकली एक मिक्स हो गया इन सब का। मतलब हम कुछ नहीं बोल सकते ये क्या है क्या। ये एक नए तरह का मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तुम इसकी बस प्रॉपर्टीज को याद रखना, दो प्रॉपर्टीज, कि ये अपने अंदर में से चार्ज को फ्लो होने नहीं देता। इट डज नॉट allow charge to flow through it. This is one, चार्ज को फ्लो होने नहीं देता अपने अंदर में से। एंड सेकेंडली, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बनने देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने की परमिशन यहाँ पे मिल जाती है। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर का। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डज नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू इट, ये वाली प्रॉपर्टी इंसुलेटर की थी, तो इसमें ये प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड बनने देता है, ये प्रॉपर्टी कंडक्टर की थी, तो इसको भी ये फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये कंडक्टर और इंसुलेटर का थोड़ा सा काइंड ऑफ मिक्सचर बन के आ गया हमारे पास। हम्म?
तो ये हमने डाइलेक्ट्रिक को क्यों इंट्रोड्यूस किया इस कैपेसिटर के अंदर? क्योंकि हमने देखा कि भाई ये जो दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स थी, पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, थोड़ी देर के बाद ये आपस में आके चिपक जाएंगी और हमारा कैपेसिटर वहां पे खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसमें डालेंगे अभी डाइलेक्ट्रिक, एक मटेरियल डालेंगे। लेकिन मटेरियल डालने के बाद हमें पता चलेगा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये पहला फायदा तो है ही कि उसके बाद ये प्लेट्स की चिपकने को रोक देगा, अपना कैपेसिटर बचा रहेगा। दूसरा फायदा हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसको इंसर्ट करने से क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। द न्यू कैपेसिटेंस, लेट्स से मैं सी न्यू लिख रहा हूं, ये सी इनिशियल से थोड़ी बढ़ जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम देख लें ये डाइलेक्ट्रिक दिखता किस तरह से है। तो इस तरह का एक मटेरियल होता है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव क्यू प्लेट है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव क्यू प्लेट है। हम्म, और इन दोनों के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है जो कि पोलराइज होता हुआ यहाँ पे हमें दिख रहा है। हम पूरा डिटेल में समझते हैं इसको कि ये कैसे इसकी पोलराइजेशन होती है, मतलब क्या क्या एक्चुअली में होता है। चलो अगला टॉपिक यही करते हैं सीधा, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वीडियो को पॉज करते रहना बीच बीच में अपने नोट्स बनाने के लिए। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, पूरी 1 घंटे की वीडियो को मैं आई वुड एक्सप्लेन इट इन 25-30 मिनट्स। तुम अपना पॉज कर करके नोट्स बना बना के अच्छी तरह से इसको देखना, ठीक है? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पहले तो डायग्राम समझ लेते हैं। हम दो कलर्स यूज करेंगे, एक तो मैं यही कलर यूज करूंगा, इस कलर को हम यूज करेंगे फॉर द मेन कैपेसिटर बनाने के लिए। फिर एक दूसरा कलर मैं यूज कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर में, इसको हम यूज करेंगे टू मेक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो पहले हम कैपेसिटर की प्लेट्स बनाते हैं दो। लेट्स से दिस इज माय प्लस क्यू प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव क्यू प्लेट्स। दोनों का एरिया तुम लगा लो, एरिया इज ए। दोनों के बीच में डिस्टेंस तुम लगा लो, डिस्टेंस इज डी। ठीक है, लेकिन हमें उससे इतना मतलब नहीं है एज ऑफ नाउ। तो हमारे पास यहाँ पे दो कैपेसिटर की प्लेट्स आ गई। हम्म, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मटेरियल घुसाएंगे दूसरे कलर में, और ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है, दिस कंप्लीट मटेरियल इज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हमने ऑलरेडी देख लिया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने देगा लेकिन चार्ज को फ्लो करने नहीं देगा। ठीक है, और जो भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं ना, जैसे ग्लास है, माइका है, तो हर डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं के। सो के इज बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है जी। तो अब इसमें होता क्या है, तुम सोच के देखो। अब इस ये जो भी हमने मटेरियल लगाया, यहाँ पे ग्लास लगाया, माइक लगाया, इसके अंदर भी तो कुछ एटम्स होंगे ना। तो वो जो इसके अंदर के एटम्स होते हैं उसमें भी कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब हम इसको दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख देते हैं, तो ये जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है। पोलराइज का मतलब क्या है कि इसके अंदर, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा, कि जब ये पॉजिटिव प्लेट हमने यहां लगा दी, तो इसके अंदर जो भी एटम्स थे, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर भागना स्टार्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव प्लेट है, सारे पॉजिटिव चार्ज इससे राइट की तरफ भागेंगे और सारे नेगेटिव चार्जेस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरह से। हम्म, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज सारा इससे अवे भागने लगेगा और सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की वॉल्स पे इकट्ठा हो जाएगा और सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की वॉल्स पे इस साइड पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक में खुद से पोलराइजेशन हो गई है, डाइलेक्ट्रिक का खुद का अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव कैथोड और एनोड बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा विच विल बी इन दिस डायरेक्शन। एक तो अपना ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था प्लेट्स की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है, तो प्लेट्स की वजह से एक ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस। इसको मैं ई नॉट लिख रहा हूं, दिस इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड।
और फिर उसके बाद हमारे पास डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने की वजह से जो पोलराइजेशन हुई, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, विच इज ई आई। इसको हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा आप सब कुछ, बड़ा आसान है अब तक। नाउ पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, अब दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई आई। और अगर तुम ध्यान से देखो, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स यू कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट minus induced electric field. This is the net electric field is the original electric field minus the induced electric field. Okay, इसमें तुम डब्बा बना सकते हो इसके अराउंड कि इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जब भी हम किसी मटेरियल में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं किसी कैपेसिटर के अंदर। ओके, अब ये जो साइड में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख रखा है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रोल है यहाँ पे? तो हमने देखा कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर के अंदर, देन ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ई नॉट था, अब उसमें से ई इंड्यूस्ड सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट था, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद वो ई नॉट से कम होगा। मतलब कि हम इसको डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, और वो जो नंबर होता है जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। After inserting the dielectric in a capacitor, the final electric field E net is equal to original electric field divided by the dielectric constant. इसको भी तुम डब्बे में लिख लो। ठीक है जी, just take your time, इसको नोट कर लो अच्छे से। And I need to figure it out here. Okay, चलो जी, अब हम थोड़ी सी और कैलकुलेशन करें। थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में एक चीज पढ़ रखी है कि जब कोई इनफाइनाइटली प्लेन लॉन्ग शीट होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। मैं थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है? इसी पेज पे मैं वापस आऊंगा, थोड़ा सा दोबारा से डायग्राम को बना के और डिटेल में जाते हैं। थोड़ा दोबारा से अपने वही वाले रंग इस्तेमाल करेंगे हम, या दिस वन। ये है, मान लो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक की पॉजिटिव प्लेट। Let's say this is positive plate of dielectric, this is negative plate of dielectric minus q। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम स्टडी करें, यार तुमको मेरे पीछे एकदम से बैकग्राउंड आता दिख रहा होगा, दिस इज बिकॉज मैंने ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया है, और जो मेरे आसपास का वेदर है, दिस इज क्लाउडी वेदर। तो इसमें क्या हो रहा है, जब सनलाइट आती है तो ग्रीन स्क्रीन इज वर्किंग प्रॉपरली। जो मैंने सेटिंग्स कर रखी हैं अपने सॉफ्टवेयर में, इट्स वर्क इन। मैंने बेसिकली किया क्या हुआ है, लाइक मैं अगर तुम्हें समझाऊं तो, मेरे पीछे एक दीवार है, मैंने सॉफ्टवेयर में इस तरह से कुछ कोडिंग की है कि पूरी की पूरी वीडियो तुम्हें दिखेगी, बस ये जो दीवार का रंग है वो तुमको नहीं दिखेगा। इस तरह से हमने, तुम्हें सिर्फ मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, स्पीकिंग लाइक दिस। तो लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, जब एकदम से बादल आ जाते हैं सन के सामने, तो वो कलर चेंज हो जाता है।
दीवार का कलर चेंज हो जाता है तो एकदम से तुम्हें ऐसे पीछे से वॉल अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है। सो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था ये हो क्या रहा है, सो आई थॉट लेट मी शेयर दिस विद यू। सो अभी जब दोबारा होगा आई लेट यू नो, ठीक है। सो हम कहाँ पे थे, हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है प्लस क्यू और हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है माइनस क्यू, जिनकी वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज कॉल्ड ई नॉट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, क्या हमको ये याद है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डू यू रिमेंबर दिस? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर में हमने किया था कि जब हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट होती है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन लाइक दिस। और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से भी यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, सेम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्रिएट होगा राइट डायरेक्शन में ही, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये राइट की तरफ पॉजिटिव होगा क्रिएट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्रिएट ही होगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में ही। तो दोनों प्लेट्स का रिजल्टेंट जो होगा इट वुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है कैपेसिटर की वजह से, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये मैं बीच वाली चीज मिटा रहा हूं और हम चेक करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को घुसाने के बाद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। तो हम इसमें अभी एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये ए को भी हम हटा देते हैं। इसमें अभी हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंड्यूस करेंगे कुछ इस तरह से। और हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव यहां पर इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी कुछ इस तरह से। हम्म, तो जिस तरह से ये बाहर वाली प्लेट की चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, सिमिलरली अंदर ये जो दो प्लेट्स बन गई इनकी भी कुछ चार्ज डेंसिटी होगी, तो हम इसको बोल देते हैं कि इनकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इंड्यूस्ड। दिस इज पॉजिटिव सिग्मा इंड्यूस्ड, इसको तुम बोल लो नेगेटिव सिग्मा इंड्यूस्ड। ओके, तो जो E इंड्यूस्ड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी, E इंड्यूस्ड की वैल्यू वुड बी इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E इंड्यूस्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, मैं बिल्कुल अभी कंक्लूजन पे आ रहा हूं। हमने ऑलरेडी एक इक्वेशन को डिराइव कर रखा है कि नेट एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the original electric field minus the induced electric field। अब हम अपनी वैल्यूज को प्लग इन करना स्टार्ट करते हैं। हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने कितना कैलकुलेट किया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड ई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये जो सबसे पहले ई नॉट है इसको भी हम इसकी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। सो ई नॉट कैन बी रिटन एज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के is equal to sigma divided by epsilon naught minus sigma I divided by epsilon naught। तीनों साइड में से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, और यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड will be equal to original sigma on the plate into 1 minus 1 by k। ठीक है जी,
तो इस फॉर्मूले से हमको पता चलेगा कि ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स के बीच में इंसर्ट किया है, इस पे कितना चार्ज आएगा। अगर ओरिजिनल वाली प्लेट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इनकी प्लेट्स पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी, दैट विल बी sigma times 1 minus 1 by k. This will be depending upon the nature of which dielectric are you inserting inside of this material. Okay? तो तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, बेसिकली यहाँ पे जो मेन रिजल्ट है वो ये है कि चार्ज डेंसिटी तुम्हारी इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एप्सिलॉन नॉट बाय के। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, इसको अच्छे से नोट कर लो जो भी कुछ है। और अब हम देखेंगे अगली चीज, प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो जाए तुम्हारे लिए ये, तो हम बस एक लास्ट चीज देखेंगे। इस लास्ट चीज को हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन potential difference across the plates and capacitance। मेन बात तो अभी यहां पे पता चलेगी कि डाइलेक्ट्रिक घुसाने के बाद कैपेसिटेंस का क्या हुआ, कि कैपेसिटेंस बढ़ गई या फिर क्या कैपेसिटेंस कम होगी। तो हम पूरा इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं हम। हम्म, तो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में पढ़ रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी। ये हमने किया ना, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उनके अक्रॉस। तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1 बाय के टाइम्स, है ना। ये हमने किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिनल डिवाइडेड बाय के। तो हमारा डी तो सेम ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट करने के बाद, सॉरी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद डी तो सेम ही है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय के टाइम्स हो गया, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स विल आल्सो बिकम 1 बाय के टाइम्स। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस is equal to 1 by k times the original potential difference। ठीक है जी, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया, उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो गया। अब हम दूसरा वाला टॉपिक करेंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। दूसरा वाला टॉपिक है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा। तो अब तुम सोच के देखो, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या थी। कैपेसिटेंस वाज रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज तो सेम ही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 1 बाय के टाइम्स, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स। सो द न्यू कैपेसिटेंस इज के टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। और ये हुआ सबसे बड़ा फायदा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का। अब तुम सोच के देखो, हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटेंस बढ़ गई। कैपेसिटेंस बढ़ गई मतलब ये जो नया अभी कैपेसिटर बनेगा, इसकी चार्ज को होल्ड करने की शक्ति बढ़ गई। हम्म? तो क्योंकि हमने कैपेसिटेंस ही बढ़ा दिया, अब मान लो किसी चीज का कैपेसिटेंस, किसी मटेरियल को हमने डाला, उसका कैपेसिटेंस है 100, तो जो कैपेसिटर पहले 3 माइक्रोफैरेड की उसकी कैपेसिटी थी,
अब उसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी हो जाएगी दैट वुड बी 300 माइक्रोफैरड। तो तुम देख रहे हो कि मतलब कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई तो मतलब इसकी इसमें चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अब ये बड़े डिवाइसेस को भी चला सकेगा। पहले जो कैपेसिटर सिर्फ एक बल्ब को ऑन कर पा रहा था या फिर एक पंखे को ऑन कर पा रहा था, अब वही कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद तुम्हारे एसी को भी इनिशिएट कर सकता है। तो ये हुआ सबसे बड़ा फायदा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। तो कल की क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, डाइलेक्ट्रिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी पार्ट में बस इतना ही था। ठीक है। मैं तुम्हें एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये लाइव क्लास नहीं कर रहे थे इसलिए सो आई वाज गोइंग अ लिटिल फास्ट। तुम रोक रोक के वीडियो को अच्छे से नोट्स बना के यू वॉच दिस एट योर ओन पेस, at your own comfort, huh? So I'll send you the next video tomorrow 7:30. जिन्होंने होमवर्क अभी नहीं भेजा मेरे को, please do send me the homework. Only after you send the homework to me, I will be sending the next videos to you.